देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली के अवाम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं कि लाखों की संख्या में लोग निकले। और ये जो दिल्ली के लोग जो निकले हैं उनसे ये साफ जा रहा है, साफ बात जाहिर हो रही है कि लोग दिल्ली में मोदी सरकार से दुखी हैं, मोदी सरकार की तानाशाही से दुखी हैं। जो अध्यादेश मोदी सरकार लाई है उसके खिलाफ ये जनमत था। जो आज जो रामलीला मैदान की जो रैली है, ऐतिहासिक रैली है, और उसने साफ जाहिर कर दिया इस रैली ने कि दिल्ली के लोग मोदी सरकार की नीतियों से खफा हैं, मोदी सरकार की जो जन विरोधी फैसले हैं उनसे खफा हैं। एलजी के माध्यम से जो दिल्ली सरकार पर जो डंडा घुमाया जा रहा है उसके खिलाफ हैं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है, ना कि एलजी को। तो एलजी मोदी सरकार का नुमाइंदा एलजी साहब हैं। तो एलजी साहब के खिलाफ पूरी दिल्ली की जनता ने आज जो हमारी आज ये कार्यक्रम हुआ है दिल्ली के रामलीला मैदान में, ये दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि अब जनता जो है मोदी सरकार को सहन करने वाली नहीं है। मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाला समय देखिए आप, पूरे देश से मोदी सरकार साफ होगी, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। केजरीवाल जी ने एक बड़ी बात कही है विपक्ष को लेकर कि ये एक दिल्ली की लड़ाई नहीं है, सभी राज्यों में लड़ेगी। इसके बाद पंजाब भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, सभी जगह इस तरह का वहाँ की सरकार को खत्म किया जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे उसी की शुरुआत जी हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने इशारा किया है। अरविंद जी ने तो साफ इशारा किया है जो ये अध्यादेश है, इसको आप ये ना समझें कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये अध्यादेश आया। ये पूरे देश के लिए नजीर है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश आया है, ये किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी विपक्षी जो सरकारें हैं, जो नॉन बीजेपी सरकारें हिंदुस्तान में चल रही हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही अध्यादेश लाए जाएंगे, क्योंकि इनकी मंशा तानाशाही वाली है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये किसी नियम कायदे को नहीं मानते। ये अपनी गुंडागर्दी के बल पर देश में राज करना चाहते हैं। इस बात को अरविंद जी ने भी उठाया। इस बात को हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री पंजाब के हैं मान साहब, उन्होंने भी कहा कि ये तो चाहते हैं कि अगर 2024 के बाद अगर मोदी जी रह गए तो उनका निशाना जैसे बाहर के देशों में चुनाव 20 साल में होते हैं ना, पुतिन साहब, जो उन्होंने कहा कि पुतिन साहब हो जाएंगे वो। तो इशारा साफ है कि आने वाले इलेक्शन जो मोदी सरकार की जो मंशा है वो संविधान को ख़त्म करने की है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की है, और वो इसके बाद चुनाव कराएंगे नहीं। हिंदुस्तान के अंदर चुनाव प्रणाली, चुनावी परंपरा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा संविधान बना देंगे जिसमें चुनाव जो है 20 साल बाद, 10 साल बाद, इससे पहले ना हो। जैसे विपक्षी पार्टियों साथ आई है और साथ देकर एक वादा किया है लंबी लड़ने की, क्या लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर यही पार्टी 2024 के अंदर मिलकर लड़ेंगे, तीसरा मोर्चा बनकर दिल्ली के अंदर, क्या देश के अंदर? बिल्कुल सर, तमाम विपक्षी पार्टियां बिल्कुल एक झंडे के तले, एक मोर्चे के तले इकट्ठी हो रही हैं। लोगों ने देख लिया है, और जो लोग भी अगर बीजेपी के साथ जो उनके पार्टी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, वो भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हम तो उनसे भी ये कह रहे हैं कि आपका जो साथ है उनका इसी इलेक्शन तक है, उसके बाद तो ये मैंने कहा कि चुनाव प्रणाली को ही समाप्त कर देंगे। ऐसा कुछ जो इनकी मंशा जो ऐसे ही जाहिर हो रही है, क्योंकि संविधान को तो ये मानते नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही अध्यादेश ले आते हैं। तो ये तो एक बड़ी खतरनाक परंपरा इस देश के अंदर शुरू होने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी बात को कहता है, 10 साल 8 साल बाद कोई डिसीजन आता है, उसके खिलाफ आप अध्यादेश ले आएंगे। ये तो राजनीति का हिस्सा नहीं था। रैली में 8 पार्टियों का, विपक्षी दलों का जो है साथ मिला है आम आदमी पार्टी को, लेकिन सिवाय कांग्रेस ने अभी तक आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की बात नहीं कही है। वो भी आ जाएंगे सर, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस को भी साथ आना होगा। केजरीवाल जी ने तो खुला मंच सबके लिए कर दिया है कि सभी दलों को इकट्ठा होकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कांग्रेस अगर नहीं आती है तो फिर वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर कांग्रेस अगर मोर्चे के साथ नहीं आती है या अरविंद जी के साथ नहीं आती है, तो उसका मतलब साफ जाहिर है कि वो बीजेपी को चाहते हैं। तो इसलिए जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं उनको सबको इकट्ठा होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक ज़माने में गैर कांग्रेसवाद का भी नारा दिया था, लेकिन आज का वर्तमान युग जो है इसमें गैर भाजपावाद का के बैनर तले सभी को नॉन बीजेपी बिल्कुल इस देश में संविधान को बचाना है, इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, तो उसके लिए जो है सभी दलों को इकट्ठा होना होगा।